असन मुझे आप बताएं कि आप में कितना पेशेंस है, मतलब रिसेंटली बहुत पेशेंस का मुजाहरा आपने कहाँ किया? यार आई थिंक पेशेंस ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, बिकॉज आई रिलेट पेशेंस अ लॉट विद एज एज वेल. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, यू नो क्रॉस योर 20s, यू हिट योर 30s, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू नोटिस कि मैंने एटलीस्ट पर्सनली मेरे अंदर मैंने देखा है कि पेशेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है आफ्टर आई हिट 30. सो कोई वाकया है जहाँ पे आपने रिसेंटली बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया? मैं हर रोज़ पेशेंस दिखाता हूँ यार. अच्छा, आप हर रोज़ दिखाते हैं? स्पेशली एट वर्क. यू नो इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस टू बी एट. तो ज़ाहिर है आपके बिजनेस में तो पेशेंस ना हो तो बड़ा मुश्किल है. पेशेंस से चलना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस. अब मेरा ऐसा है कि मैंने पेशेंस का मुजाहरा बहुत ज़्यादा किया. अच्छा से मैंने पाकिस्तान को लगातार इंडिया से 3 मैच हारते हुए देखा, मगर कोई नहीं, बर्दाश्त किया. सब्र. वो रीसेंट मुजाहरा था जो आपने पूछा. सब्र नहीं टूटा हमारा उसमें. मैंने शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा, एक नहीं 2 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करते हुए देखा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए. नो प्रॉब्लम, पेशेंस, इट्स ओके. शार्क्स हमारा इंटरनेट केबल खा गई, नो प्रॉब्लम, मसला नहीं है. पेशेंस. लेकिन आपको पता है एक जगह जाके मेरी पेशेंस ख़त्म होगी. किधर? मैं मंटू नहीं हूँ कि आखिरी किस जब मैंने देखी है ना, तो मैंने कहा यार भाई आपने क्या किया है सेंडिंग का, मुझे आप प्लीज बता दें. देख लिया आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी. मैं कहने लगा था ये मुझे, I'm sorry, स्पॉइलर मिलने लगा आपको. नहीं, मुझे मिल गया वो, मैंने देख लिया कहीं आगे पीछे, जिस पे वो अपेरेंटली जो मतलब आखिरी एपिसोड जो था, इट वाज लॉन्ग सीन्स ऑफ फ्लैशबैक्स एंड साइलेंट म्यूजिक. आई कैन इमेजिन. नो डायलॉग. ठीक है यार. आई सॉ, मैं मंटो नहीं हूँ ना, आई सॉ इट गोइंग टू अ प्लेस वेयर आई जस्ट स्टॉप्ड वाचिंग इट. आई लॉस्ट इंटरेस्ट. व्हाई? For a couple of reasons. Because I think कुछ एपिसोड्स बाद, I think 10 एपिसोड बाद वो बहुत स्लो हो गया था. शुरू में उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चलाई हैं, बहुत स्लो हो गया था. एंड देन मैं कोई नैरो माइंडेड आदमी नहीं हूँ, बट आई फील लाइक जो कॉन्सेप्ट है ना ऑफ अ टीचर डेटिंग अ स्टूडेंट और द होल रिलेशन, आई थिंक इट्स जस्ट देयर शुडंट बी अ शो ऑन इट. और वो प्रमोट कर रहे हैं इसको. हाँ, वो ऑब्वियसली प्रमोट ही कर रहे हैं, यू नो. तो मुझे एक ज़रा, मैं जैसे मैंने बताया, मैं कोई तंग नज़र का आदमी नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक इट वाज अ बिट. मगर थोड़ी सी तंगी होगी ना. और नहीं, ऊपर से यार वो आई थिंक द कैरेक्टर, आई थिंक देयर वाज नो केमिस्ट्री बिटवीन सज्जल अली एंड द गाय, व्हाट्स हिज नेम, हुमायूं सईद. उल्टा हुमायूं सईद की केमिस्ट्री ज़्यादा थी सनम के साथ. सनम सईद उनका नाम है. हाँ. तो ये एक बात थी, पहली बात स्लो था, दूसरी बात वो बात थी, एंड तीसरी बात यार, आई एम रियली अगेंस्ट शोज जो हफ्ते में एक किस्त आती है. हाँ, मतलब मेरे अंदर उधर का मेरा पेशेंस नहीं है. हाँ. तो आपने नेटफ्लिक्स एंड चिल करने बैठे हैं, वो 40 मिनट में शो खत्म हो गया एक ही रात में. असल में ना सारा मेरे ख्याल से उनका जोर था म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी पे. हाँ. तो जहाँ पे मैं शुरू में बड़ा इंटरेस्टेड हुआ कि the भाई ये मतलब गैंगस्टर टाइप शो है लाहौर में, कोई मिर्जापुर टाइप हो शायद. और वो अमृतसरी साहब भी जो उसके सज्जल अली के वालिद साहब इतनी बातें करके कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं. हाँ. चुई मुई. हाँ. ठीक है. और मेरे पर्सनल इस तरीके के इख्तिलाफ थे उस शो से. नहीं, और वो मेरा यही एंडिंग से भी यही मुझे मसला था कि मतलब इतने गैंगस्टर और इतने गनमैन, जिस गैंगस्टर के बेटे को पुलिस नहीं उठा सक रही, तो एक 70 साल के अंकल आए हैं शादी में जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होएगी, इतने आपके बंदे होंगे, और आके उड़ा गए. स्पॉइलर की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल. ये मैंने किसी रील्स वगैरह पे देख लिया है, आई डिडंट इवन फील लाइक वाचिंग इट. तो जिस शो में वो कोई अच्छा सोशल मैसेज दे सकते थे, हाँ, या साइड कैरेक्टर्स को ज़्यादा यू नो वो प्रोमिनेंट कर सकते थे, yes. वहाँ पे उन्होंने एंड किया कि यार अच्छा एक लड़की है और उसने अपनी टीचर से शादी कर ली. अच्छा, बाय द वे एंड पे शादी हो जाती है टीचर से? वो एंड में क्या होता है कि वो बैठी होती हैं यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में, तो सर जाते हैं, सर कहते हैं कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं है, तो वो आके कहती हैं कि क्लास में तो हम बाद में जाएंगे क्योंकि इस संडे को क्या है. वो कहते हैं आपकी शादी है. वो कहती है किससे है, कहती है मुझसे. और वहाँ पे शो खत्म हो जाता. नो वे, थैंक गॉड मैंने नहीं देखा यार. तो यहाँ पे मेरी पेशेंस खत्म हो गई थी. व्हाट अ वेस्ट. हाँ, नहीं 100%. मैंने खैर बीच में देखना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था इसी तरह की फजूल एंडिंग होगी. हाँ, इतने अच्छे स्टार्ट के बाद बहुत अच्छा स्टार्ट था बाय द वे शो का. आई रियली लाइक्ड इट. सिनेमाटोग्राफी बहुत फिट थी, इट वाज वेरी वेल शॉट. अपेरेंटली कोई उन्होंने मूवी ग्रेड के कैमरास यूज किए हैं एंड ग्रेट बजट एंड ऑल. वही सारा जोर उस पे था उनका. हाँ.
मगर अमृतसरी और बिनियामीन जो हैं वो एम ही चुई मुई निकले हैं वो दोनों। चुई मुई। मैं बाय द वे मेरा शुरू से ही सवाल था, आई थिंक इवन इन द फर्स्ट 10-15 एपिसोड्स के, यार इतनी उन्होंने दहशत बनाई दिखाई कि यार वो हमने इनके 112 लोग मारे हैं, उन्होंने हमारे 110 लोग मारे हैं। हाँ एग्जैक्टली, इतने बड़े खानदानों में 2 लड़ाइयाँ हैं, एंड वो मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो अमृतसरी साहब पता नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, तो आई वाज लाइक दिस डजंट मेक सेंस। या अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की कि पेशेंस आपका उधर खत्म हुआ। मेरा हुआ था, मेरा वहाँ पे स्पेशली जब आप एक हफ्ता वेट करते हैं। नहीं, क्योंकि आपने जो है तकरीबन 4 महीने फॉलो किया ना एक चीज़। एग्जैक्टली। तो देखे ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो उसी वक्त खत्म हो जाता है ना, उसी दिन। ठीक है, यहाँ शहबाज शरीफ साहब तो नॉमिनेट करके हट जाते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है, मगर ये आपने एक बिल्डअप किया है 3-4 महीने टू नथिंग बेसिकली, टू के यार वो लड़की और उसके टीचर की शादी हो गई। मैं एक 2 और ड्रामे देख रहा हूँ आजकल पाकिस्तानी। एक तो है, एक है जमा तकसीम, आई डोंट नो वॉच इट। नहीं, मैं नहीं। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बताएं उसके बारे में यार। और एक और है जमा तकसीम इज बेसिकली लाइक वही जो कहते हैं ना देसी घराने में जो मसाइल आ जाते हैं। अच्छा। 3 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, उनकी शादी हो जाती हैं। आपको पता है हर देसी माँ बाप की एक ड्रीम होती है कि हमारा ख़ानदान हमेशा इकट्ठे रहेगी घर में, राइट? तो वो उसकी, मुझे लग रहा था आप कहने लगे हर माँ बाप की ड्रीम होती है कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने। नहीं, देसी माँ बाप की ड्रीम उससे ज़्यादा ये होगी कि बड़ा आदमी बने ना बने, वो घर में हमारे साथ हाँ। तो उसके ऊपर है बेसिकली, एंड इट्स अ ग्रेट ड्रामा। इसमें मावरा हुक्कैन और व्हाटएवर, शी इज आल्सो इन इट। एंड आल्सो एक नया ड्रामा है एक और, जिसमें नुमान एजाज हैं बाय द वे, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम। आई थिंक उसका नाम है, खैर दैट्स अ फनी वन। उसमें ये भी है, आई थिंक हरीम फारूक इज एन एक्ट्रेस। सो या, इंटरेस्टिंग ड्रामास। अच्छा, आई वुड रादर वॉच दीज देन मैं मन तो नहीं हूँ, बिकॉज वो इट्स जस्ट लीडिंग टू नथिंग। खैर आपको कैसे पता है ड्रामास आर नॉट लीडिंग टू नथिंग? ये तो खत्म नहीं हुआ। इट कुड बी, इट कुड बी। पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, पेशेंस का टेस्ट हो सकता है।